तो ये मेरा फ़ोटो फ्रेम मोल्डिंग कटर है और मैंने इसको रिपब्लिक डे सेल पे लिया था लगभग 17,400 कुछ रुपए में। ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंने इसको काफ़ी कम टाइम तक ऑब्ज़र्व किया था और इसका प्राइस 18,000 या 19,000 के आसपास था जब मैंने इसको देखना शुरू किया था। अभी अगर मैं इसका रेट चेक करूँ तो लगभग 16,300 कुछ रुपए का है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दिया है, बट इट्स ओके। तो जब मैं फ़ोटो फ्रेम मोल्डिंग परचेज़ कर रहा था दिल्ली से, तो वहाँ पे उनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैकेनिकल मशीन्स थे जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी काम करेंगे। तो वो बहुत बल्कि, बहुत बड़े थे, एक्सपेंसिव भी थे। आई थिंक ये जो मशीन है इसका जो कॉस्ट है इससे 5 या 6 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो, और बहुत हैवी भी था। तो मैंने इसलिए इसको परचेज़ किया है। उसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, बट मैंने उनको भी ट्राई नहीं किया है। बट उनके पास ऑप्शन थे, बट मैंने स्टिल इस मशीन को डिसाइड किया परचेज़ करने का, क्योंकि ये छोटा है और काफ़ी हल्का है, इसको आप कैरी भी कर सकते हैं अपने हाथ में। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है मशीन का, कहीं से भी कोई डैमेज नहीं है। जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा है, बल्कि है, स्टेबल है, तो वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट एक्सटेंशन दिए हुए हैं लंबे पीसेस ऑफ वुड के लिए, या कोई भी मटेरियल जो आप काट रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक क्लैम्प दिया हुआ है और उस क्लैम्प से आप इसको, जो भी प्रोडक्ट है आपका है जिसको आप काट रहे हैं, उसको आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लेड है इसको आप झुका करके, टेढ़ा करके भी काट सकते हैं, और जो एंगल है वो 0 से 45 डिग्रीज तक का है। और यहाँ पे ये नॉब दिया हुआ है लूज़ और टाइट करने के लिए, तो आप यहाँ से भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ नहीं करता, बट अगर दिया हुआ है तो अच्छा है। तो जब मैंने पहली बार इसको बॉक्स से निकाला तो मुझे पता नहीं था क्या करना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो एक लॉक डाउन पिन है इसको आपको खींचना है बाहर और ये मशीन खुल जाएगा। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट जब मैंने मैनुअल पढ़ना शुरू किया तो जो भी डाउट्स थे वो मेरे क्लियर हो गए कि कैसे मशीन को यूज़ करना है। और मैनुअल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, डिटेल में दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा इस वाले वीडियो में। तो ब्लेड का जो थिकनेस है वो 4 से 5 मिलीमीटर्स का है, ठीक है। तो जब भी आप मेजरमेंट करके कुछ काटते हैं तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं। इनिशियली जब मैंने इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना, जब भी इसको मैं बंद करता था तो मुझे एक जर्क टाइप का फील हाथ में होता था, बट अब मैं बहुत एक्सपीरियंस हो चुका हूँ उस चीज़ को यूज़ करते करते, तो अब मैं नोटिस नहीं करता। बट ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे एक हैंडल है जिसको हम लूज़ और टाइट करके ये जो एंगल है इसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था कि अगर मैं इसको सिर्फ राइट एंड लेफ्ट मूव करूँगा तो ये अपने आप अपने जो डिग्रीज मेंशन्ड है वहाँ पे वो लॉक हो जाएगा। बट बाद में मुझे इस बात का आइडिया हुआ, तो ये एक अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे आप ब्लेड्स को झुका करके भी काम कर सकते हैं, और इसको एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपके पास 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो इसको आप यहाँ से टाइट और लूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका एंगल रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट वाला जो फेंस दिया हुआ है, इसकी वजह से ये नीचे नहीं हो रहा है ना। तो मैं इसको ठीक करता हूँ और इसको फिर हम दोबारा ट्राई करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो काम कर रहा है। मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता, बट फीचर दिया हुआ है तो अच्छी बात है। तो अब जो कुछ फ़ोटो फ्रेम मोल्डिंग्स हैं उनको हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि कैसा कटता है। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैंने ट्राई किया था तो मैं बहुत स्लो काम कर रहा था, तो जो फ़ोटो फ्रेम मोल्डिंग्स है वो पिघलना शुरू हो गया था। अगर आप किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक मशीन के ब्लेड्स को रन करोगे तो वो पिघलने लगता है वो। तो आप थोड़ा फास्ट करेंगे अगर, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये जो पहला एग्जांपल है वो क्लीन वाला है। जो सेकंड एग्जांपल है वहाँ पे वो थोड़ा सा जलने वाली जैसी फीलिंग आ गई है और वो मेल्ट होना शुरू हो गया है ना। तो आपको जल्दी जल्दी करना है इससे, जिससे कि आपका जो फोटो फ्रेम मोल्डिंग है वो उसका क्लीन कट हो।
मेरे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ और मोल्डिंग्स काटे हैं जिनमें कि बहुत ही क्लीन कट है, और स्टार्टिंग में इतने क्लीन कट्स नहीं थे, फिर मैंने अलग अलग साइड्स से ट्राई किया, अलग अलग एंगल से ट्राई किया, उसके बाद जाके फिर क्लीन कट्स होने शुरू हुए हैं ना। तो आप ट्राई कीजिए जितने भी एंगल पॉसिबल हैं, उसके बाद फिर डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ होल्स दिए हुए हैं जिससे कि आप मशीन को बेंच पे इंस्टॉल कर सकते हैं।